कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 अध्याय है बाजार संतुलन। प्रश्न नंबर 3 आज हम इसका अध्ययन करेंगे। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है? देखिए सवाल, देखिए ध्यान से। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है? कल बाजार संतुलन से संबंधित हमने 2 सवालों का जिक्र किया था, जिसमें से एक सवाल था हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। और आज जो सवाल हम का अध्ययन कर रहे हैं इसमें सेम वही सवाल है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। उसमें अधिमांग पूछा गया था और आज का जो क्वेश्चन है इसमें है अधिपूर्ति। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है? ये अधिपूर्ति है और वो अधिमांग था। थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम दोनों सेम हैं, केवल अधिपूर्ति और अधिमांग में अंतर है। तो आइए देखते हैं। बाजार में जो कीमत का निर्धारण है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। देखते हैं इसका उत्तर। जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है, जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। देखिए, जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है, संतुलन कीमत कौन सी है? संतुलन कीमत कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं वही संतुलन कीमत होती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है, बाजार की कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। सीधी बात है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग ऑटोमेटिकली घट जाती है। फर्में उत्पादन बढ़ा देती हैं। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो जो फर्म है, कंपनी है, फैक्ट्री है, ये क्या करती हैं? कीमत बढ़ने के कारण चूँकि उनको लाभ होता है इसलिए वे उत्पादन को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। लाभ की स्थिति में फर्में सदैव ही अपनी जो है उत्पादन है उसको बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको लाभ होता है। और ऐसी स्थिति में बाजार पूर्ति YS बाजार मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। जब कीमत बढ़ जाती है तो फर्में अपना उत्पादन बढ़ा देती हैं और उत्पादन बढ़ाने से क्या हो जाता है? वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है लेकिन मांग क्या होती है? कम हो जाती है। क्योंकि कीमत ज़्यादा हो जाती है तो मांग कम हो जाती है, लेकिन कीमत ज़्यादा होने से फर्म को लाभ होता है, इसलिए फर्म जो है उत्पादन को बढ़ा देते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है लेकिन मांग घट जाती है। इसलिए यहाँ पर दिया है इस स्थिति में बाजार पूर्ति यानी YS बाजार मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। इसे बाजार में अधिपूर्ति कहते हैं। जब बाजार में उत्पादन ज़्यादा होगा, कीमत ज़्यादा हो जाएगी और इसी अपेक्षा मांग कम हो जाती है तो हम इसे अधिपूर्ति कहते हैं। बाजार में वस्तुओं की अधिकता हो जाती है तो उसे अधिपूर्ति कहते हैं, अधिक पूर्ति कहते हैं। सूत्र में देखिए YS ग्रेटर देन YD या YD लेस देन YS, यानी पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। ऐसा बाजार के संतुलन कीमत से अधिक होने पर होता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब संतुलन कीमत से जो बाजार कीमत है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कीमत बढ़ जाती है। बाजार कीमत के अधिक हो जाने से वस्तु की मांग घट जाती है। ये सीधा जो है तथ्य है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जबकि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। यानी वस्तु संतुलन कीमत से जब कीमत ज़्यादा हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है और मांग इसकी
घट जाती है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, चित्र के द्वारा हम समझेंगे। चित्र 5.2 में YD बाजार की मांग रेखा और YS बाजार की पूर्ति रेखा है। यहाँ पर देखिए OX OY, इस पे OX पे मात्रा है, OY पर कीमत है और इसमें दो वक्र बने हुए हैं YS YS और YD YD। तो YS YS जो पूर्ति रेखा है बाजार की और YD YD जो रेखा है ये मांग रेखा है। संतुलन कीमत OP है, इसमें जो संतुलन कीमत हमारी है OP संतुलन कीमत है। बाजार कीमत के संतुलन से अधिक हो जाने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। देखिए पहले तो हमारी संतुलन कीमत OP है, लेकिन बाजार कीमत बढ़ने से क्या हो रहा है कि OP जो संतुलन कीमत है इससे कीमत बढ़कर क्या हो गई, OP1 हो गई। चित्र में आप देख सकते हैं संतुलन कीमत से बढ़कर जो बाजार कीमत है वो OP से OP1 हो गई है। जबकि वस्तु की मांग घट जाएगी, जब संतुलन कीमत से बाजार की कीमत बढ़ जाएगी उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी, लेकिन मांग इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि वस्तु की मांग घट जाएगी। S1 S2 पूर्ति अधिक की स्थिति में है। इसमें देखिए जो बाजार संतुलन से जब कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में OP से OP1 हो जाती है और जो हमारा जो पूर्ति है वो S1 S2 यानी इतनी मात्रा अधिक हो गई पूर्ति की। तो जो ये S1 S2 की स्थिति इसमें दर्शाया गया है वही अधिपूर्ति है। अधिपूर्ति की मतलब अधिक पूर्ति हो रही है, क्योंकि फर्म को लाभ हो रहा है, कीमत बढ़ गई है, इसलिए कंपनी चाहती है कि हम इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। तो संतुलन कीमत से ज़्यादा कीमत हो जाने पर बाज़ार में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी को लाभ होता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सवाल है वो समझाया जाएगा। इस सवाल को आप भली भांति 2 बार 3 बार पढ़िए, कॉपी में क्रम वाइज से नोट कीजिए, और अगला जो सवाल है उस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।